सिंह। राहुल कुमार जी, अभी दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। कैसे देख रहे हैं जो जीएसटी की दर कम की गई है? हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ बिहार के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ट्रैक्टर का जो जीएसटी था 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे हमारे किसान को थोड़ा सा सहूलियत होगा। इसमें मतलब कि कितना हो गया, 12% की कमी आ गई, जिससे कि ट्रैक्टर का कीमत जो है 25-50 हज़ार रुपया कम होगा, जिससे हमारे किसानों को राहत होगा। और जहाँ तक बात है मोबाइल पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, उसका भी जीएसटी 5% कर दिया गया है। तो उसे हर जैसे 10 हज़ार का मोबाइल है तो उसमें अगर 10% भी घटता है तो लगभग आपका 1,000 रुपया कम हो जाता है। ऐसे देखो बहुत सारी चीज़, कुछ चीज़ पर जीरो किया है। आज के पेपर नहीं पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई का सामान हो गया, जैसे ये बच्चे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं 0% कर दिया। 0% कर दिया है, उससे बहुत फायदा होगा। उससे जीएसटी हट गया तो उससे फायदा होगा, पढ़ाई लिखाई में फायदा होगा, उसका पढ़ाई का इंस्ट्रूमेंट खरीदने में अच्छा होगा, फायदा होगा। और क्या। अच्छा, क्या देखते हैं अभी कांग्रेस बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, लगातार जो बिहार के लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है। अभी वोटर अधिकार यात्रा में कई सारे ऐसे नेता आए थे, जब उनके स्टेट में जो बिहार के लोग जाते हैं तो कैसे उनके खिलाफ हिंसा करते हैं, उनके लिए अजीब बयानबाजी करते हैं। अब वो बिहार में भी आए थे वोट मांगने के लिए, और अब फिर दोबारा हमने देखा कि कांग्रेस केरला की तरफ से बिहार के लोगों को बीड़ी से जोड़ा गया। ये इतना बड़ा अपमान जो हो रहा है लगातार, क्या कैसे देखते हैं इसको? कितना बिहार के लोग इसका जवाब देने को तैयार हैं, कितना इसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा बिहार का लोग बीड़ी पीता ही नहीं है। यहाँ पर बीड़ी उड़ी का अपमान, वो सब तो कांग्रेस का चाल चरित्र है। अपने अथी को, वैसे कि जो सत्ता दल है उसको चार चरित्र में फंसाना, गलत ढंग से बोलना, इस सब से कुछ होना जाना नहीं है। बिहार का लोग बहुत तेज है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत तेज है। यहाँ पर आईएएस आईपीएस पैदा करते हैं और ये कर्म भूमि है राजनीति की। यहाँ पर लोग बहुत जानकारी है, इसलिए वो सबसे कुछ होना जाना नहीं है। लोग समझता है किसको वोट देंगे, जिससे विकास पुरुष को वोट देंगे और बिहार में बहुत सारा विकास होगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है कांग्रेस और तेजस्वी यादव या आरजेडी को लेकर। आखिर ये गुस्सा के कारण क्या है? क्या लगता है कि आपको कि ये राजनीतिक पार्टियां लगातार ऐसा काम क्यों कर रही हैं? और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए तो काम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और जो एनडीए की सरकार है वो तो बिहार को बर्बाद कर चुकी है। देखिए, लोगों को बिहार के लोगों को जंगल राज याद है। 2005 के पहले का सब कुछ पता है, कैसे यहाँ पर अपहरण होता था, यहाँ का उनका कार्यकर्ता दबंगन लोग कैसे छोटे लोगों को दबाता था, क्या क्या करता, सब पता है। और क्या क्या हुआ है बिहार में वो लोग झेल चुके हैं। वोट चोरी करके, और पहले वो बॉक्स वाला वोटिंग होता था, बक्सा गायब करके वो लोग सत्ता में आ जाते थे। अब जब से ईवीएम हुआ है वो लोग को सत्ता सब पता हो गया है। यहाँ पर चुनाव आयोग कस दिए हैं, यहाँ पर प्रशासन की कमी है। तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम से ही चोरी हो जाता है, मोदी वहीं से ही वोट ले जाते हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ईवीएम में कोई मेमोरी और कोई नेट नहीं लगा हुआ है। कोई क्या क्या बोल रहे हैं बताइए? जहाँ पर बक्स वो जीतता है, ये लोग कांग्रेस लोग या कोई भी पार्टी, तो वहाँ पर जो है मतलब बक्सा चोरी नहीं हुआ। और जहाँ जीत गए हार गया तो वहाँ मोदी चोरी कर लिया। अरे यही लोगों को तो क्या कहा जाए, चलित से एकदम खत्म है। हाँ, बिल्कुल खत्म है। बोलने का क्या कीजिएगा, मुंह अपना है, पैसा तो लगता नहीं है गलत बोलने में है। मुंह अपना है, पैसा नहीं लगता है बोलने में। कुछ भी बोल दिया, किसी को गाली दे दिया, ये कर दिया। बिहार में बीड़ी पीता है, जानता है, वो देखा है बीड़ी बिहार में 100 में 1% 2% पीता है, 99% जो है बीड़ी नहीं पीता है यहाँ पर। और वो लोग अफवाह फैला रहा है बिहार में। ये जो है राहुल गांधी, राहुल बाबा कहलाता है, उसका खानदान बताइए हमको, किस खानदान का? बिहार के लोगों को लेकर बयान देता रहता है, अपमान करता रहता है। हाँ हाँ, उसका और करेगा क्या? कोई चढ़ा तो है ही नहीं, बिल्कुल कोई चढ़ा नहीं है उसको। क्या करेगा? नहीं बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा। हम आपको लिख के आज दे रहे हैं। चलिए जी। हाँ जी। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एकदम जीरो। लोग समझते हैं कहाँ वोट करेंगे और वही होगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि बिहार में जो लोग हैं, जैसे आप लोग बिहार के लोग हैं, वो आए थे आपके वोट की हक की लड़ाई लड़ने की, वोट काटा जा रहा है आप लोगों का। वोट जो कटा है? मेरा वोट तो नहीं कटा है। मेरे पूरा मोहल्ला में भी कोई वोट नहीं कटा है। एक मिनट, सबसे पूछते हैं जी, आपका वोट कटा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट कटा है। वोट नहीं यहाँ कटा है, वो जितना है सब अफवाह है। बिल्कुल अफवाह, किसी का वोट नहीं कटा है यहाँ पर, सब मस्त है। आपका?
नहीं नहीं, हम लोगों का एकदम एक मिनट रुकिए, वो कह रहे हैं कि जायज वोट काटा जा रहा है, जो बिहार के मासूम लोग हैं उनको बरगलाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई जायज वोट नहीं, एकदम बिल्कुल आपका वोट है। है? हाँ बिल्कुल है, आपके आसपास मोहल्ले वालों का है? सबका ठीक है। आपका है जी? हाँ हाँ, कोई शिकायत नहीं है, ये सब झूठ मूठ का अफवाह फैलाया है। आपने वो दिया था कागज पुनरीक्षण के लिए? बिल्कुल हाँ, टोटल डॉक्यूमेंट। नहीं नहीं, ये वोट आपके मोहल्ले में कटा हो किसी का? किसी का नहीं कटा है वोट। चलिए, आपका कटा है वोट क्या? श्रीमान नहीं कटा है। ये जो लगातार हम देख रहे हैं वोट चोरी, वोट कटना, ये सब अफवाह चल रहा है, ये अफवाह है कि सच है इसमें? अफवाह, बिल्कुल अफवाह। फैलाने का एक हाँ, बिल्कुल अफवाह है, कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या नाम हो आपका? नन्हे सिंह राजपूत। क्या कहेंगे, ये जो वोट चोरी का हम देख रहे हैं सिलसिला चल रहा है, बिहार में आगे राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा लेकर लगातार बिहार के लोगों को बोला कि आपका वोट चोरी हो रहा है। ये देखिए, ये तो कांग्रेस का चरित्र ही है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी बी से बीड़ी ही नहीं, बी से बुद्धि भी होती है, जो आपके पास है ही नहीं। बी से बजट भी होता है, विशेष दर्जा का यहाँ पे जब भी दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है, भाई क्यों दिया जा रहा है। और रह गई बिहार की बात, वोटर या आप अधिकार यात्रा की बात करें, इससे देखिए अभी के समय में युवा जितने भी हैं सभी के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और सारे लोग अपना सारा चीज़ देख रहा है। बिहार की राजनीति हो या फिर आप बजट का हो या कोई भी चीज़ ऐसा हो जिससे युवा सब पूरे पब्लिक जुड़ा हुआ है, वो सब जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। रह गया वोटर यात्रा, जो अधिकार यात्रा निकाला गया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है, आने वाला समय में विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार को लाने के लिए सशक्त तैयारी में। तेजस्वी यादव तो पूरी तैयारी बांध रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी की सरकार आएगी, बिहार को तो एनडीए बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। मेरे एक चाचा भी बोले थे कि सपना देखने से कुछ नहीं होता, तो वो एक सपना है, वो भी देख रहे हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि हम देश के पीएम बनने वाले हैं, तो उसी तरह वो भी देख रहे हैं। बिहार की जनता, अभी भैया बता रहे थे ना कि IAS IPS, यहाँ से IAS IPS बन के जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ को मैं तेजस्वी यादव जी को भी कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को, दोनों को कहना चाहता हूँ कि ये कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। आपने जो सपना देख के रखा है, यहाँ का युवा, बिहार का युवा और देश का युवा ने मान लिया है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार बिहार में, और फिर से एक बार 2029 में फिर से मोदी जी की सरकार आने वाली है। अच्छा, क्या काम देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं बिहार के लिए? बहुत सारा, मान लीजिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना दिया गया है, चाहे वो आप नीतीश कुमार जी के द्वारा जो योजना मिल रहा है बिहार में, अभी के समय में आप देख लीजिए बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जो भूखा सो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो राशन वितरण दिया जा रहा है, आज हर घर में मिल रहा है। सभी माँ बहन भूखे नहीं सो रही है, सब खा पी के सो रही है। बहुत सारा योजना है, जल जीवन योजना है जो हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया हुआ। इसी चीज़ को देखते हुए आज के समय में बिहार की जनता और भारत के लोग माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ कह रहे हैं कि लोगों का वोट काटा जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी जो है, सुन लीजिए पूरा, कि ये जो मुस्लिम हैं और जो अन्य कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनका वोट काटा जा रहा है क्योंकि वो उनको वोट नहीं करते। ऐसा नहीं है। अगर माननीय मोदी जी को अगर वोट नहीं करते तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते। सभी समाज के लोग सब मिल के, माने ये जो वोट के बारे में बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी देखे, हम लोग भी गाँव जाके देख रहे हैं, सब जगह सही है, कुछ नहीं है। ये नेगेटिव फैलाने का है कि नेगेटिव फैला के हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कि एक मैसेज जाए बिहार में और देश में कि इस तरह की बात चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता सोच से मजबूत है। नेगेटिव फैलाया जा रहा है, नेगेटिव फैलाया जा रहा है, बाकी काम तो हो रहा है। काम तो हो रहा है। वो तो आप भी देख रहे हैं, स्मार्टफोन का समय है, सारे लोग देख रहे हैं क्या क्यों नहीं है। अभी जीएसटी स्लैब में कई सारी कटौती की गई हैं, स्तर घटाई गई हैं। जो पढ़ाई लिखाई का सामान है 0% जीएसटी है, इलेक्ट्रॉनिक पर कई मात्रा में जीएसटी घटाई गई है। उसको आप लोग युवा कैसे देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, उससे कितना फायदा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी और अपने सरकार को, जो सेंट्रल में सरकार, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम इतना सोचा युवा के लिए और ये बजट लाया। मैं इस बजट से बहुत खुश हूं और यहाँ की यानी बिहार के युवा या पूरे देश के युवा खुश हैं। बहुत अच्छा बजट है। इससे हमारे जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या जो भी दुकान चला रहे हैं, उन सबको बहुत सुविधा में बहुत फ़ायदा मिला है। और क्या बोलूँ, मैं फिर से धन्यवाद कहता हूँ मोदी जी को, जो इतना। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ही कहा था कि हम जीएसटी के बारे में पुनर्विचार करेंगे, देखेंगे कि जनता को दिक्कत तो नहीं है, घटाएंगे। तो लगता है कि वो वादे के पक्के हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मोदी जी से अभी आप एक सर्वे कर लीजिए, तो मुझे लगता है 100 में 110% लोग अभी मोदी जी के विश्वास पे उनको विश्वास करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखें। तो और भी हमारे युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार जी, क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस की तरफ से बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है। आप बिहार के युवा हैं, बिहार को बीड़ी से जोड़ दिया गया है, क्या जवाब रहेगा आपका? बीड़ी वाला कोई कहानी ही नहीं है बिहार में।
बिहार में बीड़ी सिगरेट ये सब का कोई कहानी नहीं है। बिहार को वो सब जितना भी है, राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, जो भी सब बर्बाद करने का काम किए हैं शुरू से लेकर के अभी तक। और अभी भी उनका यही मोटो है कि जो है ना किसी तरह से बरगला करके सत्ता हासिल कर लेना है, जो कि इनका कोई मोटोपोली कोई अथी नहीं यहाँ पे लागू होने वाला है। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि जो युवा हैं बिहार के, उनका रोजगार एनडीए खा गई, प्रधानमंत्री मोदी उनका रोजगार खा गए, ना कोई उद्योग है ना कुछ है। क्या मिल रहा है आखिर ये प्रधानमंत्री ने क्या दे रही है युवाओं को? पहले के युवाओं के पास ये कहानी था कि उनके पास योग्यता था तो रोजगार नहीं मिलता था, योग्यता रहने के बाद। आज अगर आपके पास योग्यता है तो आपको रोजगार एकदम अच्छे से मिलेगा। आप जिस लाइन में आपका अच्छा आती है सब तरफ से आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, क्या शिक्षा का स्तर और मेडिकल लाइन में देखा जाए तो स्तर बढ़ा है उसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का बहुत बेहतरीन व्यवस्था हो गया है। चारों बगल जिधर भी आप जाइए, चाहे वो नीचे से लेकर के ऊपर तक, सारी तरफ का व्यवस्था बहुत अच्छा शिक्षा में सुधार आया हुआ है पहले के मुताबिक से। और फिर चाहे आप स्वास्थ्य का ले लीजिए तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता है, लेकिन जो है ना फिर भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, पहले से तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। चाहे वो एम्बुलेंस का हो या फिर आप अच्छा रोड का ले लीजिए कि एम्बुलेंस सही से पहुंच नहीं सकता था पेशेंट के पास में, और आज सारा व्यवस्था मिल चुका है। अच्छा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मिलकर यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली, कह रहे हैं कि यहाँ पे बिहार के लोगों का वोट काटा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। किसी का वोट नहीं कटा है। पिछले साल 2 साल हो गया मेरा वोट गिराया हुआ, और ऐसा कहीं कोई कहानी नहीं है जब से अथी हुआ है। ये सब सिर्फ झूठ साँच है, और इसमें कहीं कोई, चाहे आसपास का हो लड़का हो या आसपास का समाज का आदमी हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा कोई कहानी नहीं है। अच्छा, अभी जीएसटी की दर कम की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वादा किया था, तो क्या देखते हैं उससे कितना फायदा होगा जो जीएसटी कटौती हुई है? बहुत अच्छा फायदा है। जीएसटी सब लेकर के शुरू से जब से उनका सरकार बना है तब से वो इस सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं, और बहुत चीज़ ऐसा है जिसको सुधार किए हुए हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिनके कारण से आज हम लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा पा रहे हैं, चाहे समाज के लोग हो चाहे कोई भी हो। आपका क्या नाम हुआ? विक्की कुमार। विक्की कुमार, क्या देखते हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस के द्वारा बिहार के लोगों का अपमान किया जा रहा है? आप बिहार के युवा हैं, क्या जवाब दीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही सिर्फ कर रहे हैं। ये सब यात्रा करने से कुछ होने वाला नहीं, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। 2025-30 में उनको पता चल जाएगा। इसी विधानसभा चुनाव में उनको पता चलेगा कि वोटर अधिकार यात्रा से क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता। अच्छा, तेजस्वी यादव तो युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं युवाओं का मेरे को साथ है, मैं युवाओं की बात करता हूँ, इस बार मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर युवाओं के साथ रहता तो वो खुद सतमी फैल है। युवाओं को वो सिर्फ गुंडा नंगा ही बना सकते हैं, और वो कुछ नहीं बना सकते। ना वो शिक्षा दे सकते हैं युवा को, ना अच्छा वो व्यवस्था दे सकते हैं किसी तरह से। वो सिर्फ वो गुंडा नंगा ही बना सकते हैं। चाहे उनका कार्यकर्ता को ले लीजिए, सब लाठी पिलौन कार्यकर्ता है उसका। वो आप अगर वो जोर जबरदस्ती ही इधर उधर जो कर सकता है, बाद बाकी उनका कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है यहाँ पे। उनका जमीन लेके नौकरी देते थे, जिसमें उनके पिताजी थे, जमीन लेके नौकरी देते थे। जब उनके पिताजी रेल मंत्री थे, जब रेल मंत्री थे उसमें जमीन दे के नौकरी लेते थे। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करें, उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अभी आपने बोला लाठी पिलावन वाली ये राजनीति करते हैं, क्या इससे समझते हैं आप लोग कि आरजेडी अगर वापस आएगी तो फिर दोबारा वही माहौल होगा? बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल आएगा। और आप देख लीजिए कि अभी कहीं इलेक्शन का आप माहौल देख लीजिए यहाँ पर, कि उन लोग का जितना भी काम होता है, चाहे वो बिहार बंदी का हो या फिर किसी भी तरह का हो, लाठी पिलावन से ही काम चलता है। अर्थ क्या है लाठी पिलावन? लाठी पिलावन मतलब वो जितना भी उनका पार्टी का कार्यकर्ता या फिर वो जिस अथी से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ अपना सिर्फ देखते हैं। जो भी आप बोल रहे हैं ज्यादा मुसलमान या फिर वोट उनका थीम होता है, सरकार आएगा उनका तो लाठी रखा हुआ है, वो फिर तेल पिला के लाठी से काम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं बस। शुद्ध गुंडागर्दी शुद्ध जिसको गुंडा- कहते हैं। यही है कि अब सरकार आया है, सरकार बहुत चीज़ हाईटेक हो गया है, बहुत चीज़ नया चीज़ कर रहे हैं, तो अब थोड़ा वो लोग भी है कि दूसरे तरीका से करते हैं, लेकिन उनका वही है मानसिकता, और उनका कोई मानसिकता नहीं है। लेकिन तेजस्वी तो बोले रहे कि जब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बहुत काम किए। तेजस्वी तो कह रहे हैं वृद्धा पेंशन हम ही दिए हैं, राशन हम ही दिए हैं, नौकरी हम ही दिए हैं, सब चीज वही दिए हैं। फिर मोदी जी क्या किए हैं? मोदी जी तो फिर कुछ नहीं किए हैं। ये सब फेक है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पागल हो चुके हैं, मानसिक स्थिति उनका खराब हो चुका है, और कुछ नहीं है। उससे कुछ नहीं होने वाला। 2025-30 में उनको पता चल जाएगा विधानसभा चुनाव में क्या है नहीं है। ये जनता सिर्फ ऐसे ही भीड़ जुटाती है, खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो विधानसभा की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं कि अगला पीएम तो हम राहुल गांधी को बना रहे हैं। राहुल गांधी को बनाएंगे तो इतने दिन से क्या कर रहे हैं? इतने दिन से क्यों नहीं बन पाए? सपना देख रहे हैं सिर्फ। सपना देखना अच्छी बात है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सपना को साकार करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो सपना कभी साकार नहीं कर पाएंगे, सपना सपना ही रह जाएगा बस।